हेलो गाइज। आज की कॉन्सेप्चुअल टॉक की थीम है टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। लॉट्स ऑफ स्टूडेंट कहीं ना कहीं इस सीन का शिकार होते हैं कि जब उनको उनकी क्लास में किसी टीचर ने या उनके इस ट्यूशन में या उस ट्यूशन में टीचर ने होमवर्क इनकम्प्लीट होने का रीज़न पूछा तो स्टूडेंट ने कहा, सर टाइम नहीं मिला, टाइम की शॉर्टेज थी, इसलिए मैं अपना होम टास्क नहीं कर पाया। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या वास्तव में टाइम की शॉर्टेज होती है? और कुछ स्टूडेंट्स अपना होम टास्क, अपने सारे असाइनमेंट्स इन टाइम कैसे कंप्लीट कर लेते हैं? क्या जो लोग अपने करियर में सक्सेसफुल हैं उनके पास टाइम ज़्यादा होता है? तो आंसर है नो। टाइम तो सभी की लाइफ में, सभी के एक दिन में 24 घंटे का ही होता है, 24 आवर्स। आपको भी 24 आवर्स मिले हैं, मुझे भी 24 आवर्स मिले हैं, उसको भी 24 आवर्स मिले हैं, उसको भी 24 आवर्स मिले हैं, सबको बराबर टाइम मिलता है। लेकिन डिफरेंस कहां पर है? डिफरेंस है टाइम मैनेजमेंट स्किल्स में। ये टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हैं क्या? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एज ए स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे अपने किस टास्क को, किस काम को नंबर 1 पर रखना है, किसको नंबर 2 पर, किसको नंबर 3 पर। मुझे ये पता होना चाहिए स्टूडेंट के तौर पर कि मुझे सबसे ज़्यादा टाइम किस काम को देना है, उसके बाद किसको देना है, फिर उससे कम किसको देना है। तो जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, तब तक आपको टाइम को लेकर के ये जो शॉर्टेज की शिकायत है ये रहेगी। और जब तक आप इसके साथ सही से डील नहीं करोगे, इसको सही से नहीं संभाल पाओगे, करियर में बहुत सारा एक तरह से हर्डल आप फेस करोगे, रुकावटें फेस करोगे। क्योंकि हर चीज़ के लिए टाइम चाहिए, आपको बहुत कुछ करना है और टाइम तो बढ़ने से रहा, तो आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को समझना होगा। तो एक बार फिर से बता दूं, आपकी प्रायोरिटीज क्लियर होनी चाहिए कि सबसे पहले मुझे ये टास्क करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, सबसे ज़्यादा टाइम मुझे इसको देना है, फिर उसके बाद इसको, फिर इसको। क्योंकि हर चीज़ बराबर इंपॉर्टेंस नहीं रखती। हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वंस अपॉन ए टाइम इन लाइफ, यानी ज़िंदगी में केवल एक ही बार मौका मिलता है। जैसे एज ए स्टूडेंट पढ़ने का जो मौका आपको स्टूडेंट एज में मिलता है, वो जब ये एज गुजर जाती है तो ये चांस आपको नहीं मिलता। फिर आपकी लाइफ में बहुत सारी फाइल्स खुल जाती हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। उन बहुत सारी फाइल्स में से एक फाइल हो सकती है स्टडी की, लेकिन इस समय सिर्फ एक ही फाइल है आपकी लाइफ में जब तक आप स्टूडेंट हैं, और वो है स्टडी। सो डू योर बेस्ट इन योर स्टडी, जिससे कि आप अपने करियर में वो बुलंदी छू सकें जो आप ड्रीम करते हो, जो आप सोचते हो। तो टाइम की कमी नहीं है, अपनी प्रायोरिटीज को क्लियर करिए। जब तक आपकी लाइफ में 1 2 3 क्लियर नहीं होगा, अच्छी तो बहुत सारी चीजें लगती हैं, लेकिन इस टाइम पर सबसे ज्यादा जरूरी क्या है ये आपको सीखना पड़ेगा। तब ही आप अपने करियर में इस चीज से बाहर आ पाओगे कि टाइम की कमी है। तभी आप अपनी सारी इंपॉर्टेंट चीजों को इन टाइम कर पाओगे। वरना आप सोचिए, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो अपने सारे असाइनमेंट्स, सारे होम टास्क इन टाइम करते हैं। वो कैसे कर लेते हैं, सोचिएगा। एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि जो स्टूडेंट्स एक से या दो से ज़्यादा ट्यूशन लेते हैं उनके साथ भी ये इशू बढ़ जाता है। तो एज ए टीचर मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि आप अपनी स्कूल में अपना अटेंडेंस रेट मैक्सिमम रखें। क्योंकि स्कूल एक ऐसा सेंटर है जहाँ पर आपको 6-7 ट्यूशन्स मिलते हैं। एक ही छत के नीचे आपको 6-7 ट्यूशन्स मिलते हैं। वो स्पेस केवल स्कूल है। बाकी सभी जगह जहाँ भी आप जाओगे, एक ट्यूशन यहाँ, एक ट्यूशन यहाँ, वो अलग अलग लोकेशंस पर होते हैं, जिनमें कई बार उनकी म्यूचुअल डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है और आपका बहुत सारा टाइम ट्रांसपोर्टेशन में वेस्ट होता है। तो एक से ज़्यादा ट्यूशन आपको लेने की ज़रूरत जब पड़ती है जब आप स्कूल की पीरियड्स, जो क्लासेज होती हैं, उन पर अटेंशन कम देते हो, अटेंडेंस शॉर्ट रखते हो, तो इशू आ सकते हैं। कोशिश करें ट्यूशन उसी सब्जेक्ट में लें जिसमें रियली आप वीक हैं। लेकिन अगर आप स्कूल में अटेंडेंस शॉर्ट रखते हो तो कई और सब्जेक्ट्स में भी आप वीक हो सकते हैं जिनमें आप बेटर हो सकते थे अगर आप स्कूल के टीचर्स का फुल एडवांटेज लें, क्योंकि वो भी अपने अपने सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं, राइट। ट्यूशन मिनिमम सब्जेक्ट्स में लें, स्कूल की क्लासेज पर ज़्यादा फोकस करें, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और किसी सब्जेक्ट में माइनर प्रॉब्लम है भी
तो आप उसे ऑनलाइन सपोर्ट के थ्रू भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप घर बैठे अपनी इंग्लिश को आप चाहे तो हमारे साथ जुड़ करके अपनी सारी प्रॉब्लम, चाहे वो वोकैब की हो, ग्रामर की हो, कंपोजिशन की हो, कॉम्प्रीहेंशन की हो, सबको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। बस आपको रेगुलरिटी चाहिए और आपको हर एक चीज़ को प्रॉपरली नोट डाउन करना है और रेगुलर बेसिस पर कमेंट बॉक्स के थ्रू अपने डाउट्स हमारे साथ शेयर करने हैं। तो माइनर लेवल पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो ऑनलाइन से बहुत इजीली क्लियर हो जाती है। ओके, तो काफ़ी हद तक टाइम मैनेजमेंट की ये छोटी छोटी स्किल सीख करके आप अपने करियर में बहुत आगे बढ़ सकते हैं।